हर एक माता पिता का एक सपना होता है कि उनके घर में एक स्वस्थ उत्तम संतान की प्राप्ति हो। भले ही खास तौर पर पहले से बेटी है, अब पुत्र की प्राप्ति आपकी इच्छा है तो प्रबल रूप से यह शिवलिंगी के बीज, जिसे पुत्र जीवक बीज के रूप में जाना जाता है, अगर आपके घर के आसपास ही मेडिकल स्टोर, आयुर्वेदिक स्टोर में ये आसानी से उपलब्ध है। आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी, कैसे आप इसका प्रयोग करें, किस तरह से पति पत्नी अगर इसका सेवन करते हैं सही नियम विधि से तो निश्चित रूप से जैसी आप संतान चाहते हैं वैसी आपको निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। कैसे, किस स्वरूप में, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आयुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है और आधुनिक चिकित्सा इत्यादि प्रणाली के तहत और कई तरह के श्रेष्ठ आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है। लाखों लोग इस दवाई का सेवन कर मनचाही इच्छा को अपने पूर्ण कर चुके हैं। खासतौर पर एक बच्चा हो चुका है, अब दूसरा संतान कंसीव में कोई दिक्कत आ रही है या जीवन में कोई शिव दोष लगा हुआ है तो भी संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है। और साथ के साथ कहीं ना कहीं अगर पितृदोष है उसकी मुक्ति के लिए शिवलिंगी अर्थात पुत्र जीवक बीज के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। कई लोग इसके बारे में जानते हैं, कई लोग नहीं जानते। बेबी कंसीव नहीं हो रहा है किसी कारण से, दवाइयां तो चल रही है, डॉक्टरी इलाज भी चल रहा है, परंतु अब संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, तो निश्चित रूप से आप सभी इन शिवलिंगी के बीजों का सही विधि सही नियम से प्रयोग करेंगे तो आपके पुत्र की दिक्कत जो है वह निश्चित रूप से दूर होगी। कैसे, आप ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। अति श्रेष्ठ उत्तम जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि कब से इसे लेना है, सबसे पहले तो घर के आसपास जो भी स्टोर है, जैसे कि पतंजलि स्टोर या कोई आयुर्वेदिक स्टोर, वहां कहिए कि शिवलिंगी के बीज आप ले आइए। सबसे पहले चीज को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये चीजें कभी कभी किसी किसी को ही आवश्यकता पड़ती है, तो बहुत लंबे समय से दुकानदार पुरानी चीज भी पकड़ा देते हैं, तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिएगा। बहुत शुद्ध श्रेष्ठ अवस्था में आपको मिल जाए तभी उसका प्रयोग कीजिएगा। कई बार ये प्रयोग करते करते लोग रह जाते हैं, फिर समझ नहीं पाते कि आखिर गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि दुकानदार को काम तो है बेचने का, तो वो पुरानी चीज भी पकड़ा देते हैं। और ऐसी गौ माता आप ढूंढिए जिसका बछड़ा अभी जीवित हो, ठीक है, बछड़ा हो, इस बात का ध्यान रखें। ऐसी गौ माता को आपको ढूंढना है और उसका आपको दूध लेकर आना है। थोड़े दिनों तक यह प्रयोग सब करें जिनके कोई भी किसी भी तरह से कोई संतान मिसकैरेज हो, पहले बच्चा हो चुका हो या बेटा चाहिए, नाम ही पुत्र जीवक बीज जिसे कहा जाता है, इसे घर ले आए शुद्ध श्रेष्ठ अवस्था में। मासिक धर्म के 6 दिन पूर्ण हो जाने के बाद, कितने दिन, 6 दिन पूर्ण हो जाने के बाद अपने घर के मंदिर में सबसे पहले महादेव, अगर महादेव का शिवलिंग है तो उसमें भी शिवलिंगी का बीज का हवन कराया जाता है शिव दोष की मुक्ति के लिए। जब पुत्र प्राप्ति विशेष हवन होते हैं ना, तो उसमें शिवलिंगी का बीज प्रयोग होता है, ऐसा ज्योतिष में और शास्त्रों में वर्णित है। तो आप तो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो साधारण सरल तरीके से जो महादेव का शिवलिंग है, जिस दिन से आप शुरू करें, मासिक धर्म के 6ठे दिन से इसका प्रयोग किया जाता है घर के शिवलिंग पर। थोड़ा सा आप सभी, हे महादेव, आज से मैं यह दिव्य प्रयोग करने वाली हूँ, आपका साथ मुझे चाहिए, आपके जैसी संतान मुझे चाहिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो महादेव का शिवलिंग है, सबसे पहले किसी भी चीज़ को, कोई भी प्रसाद होता है उसे भगवान को समर्पित किया जाता है। तो जैसा आप सोचते हैं, जैसे मन में भाव लाते हैं, प्रभु को आप समर्पित करते हैं। थोड़ा सा 1-2 बीज आप शिवलिंग पर चढ़ाए, उसके बाद प्रार्थना करें। तत्पश्चात आपके घर पर जहाँ पर भी श्री नारायण, बाल गोपाल या लड्डू गोपाल का कोई भी स्वरूप है, आप उनकी पूजा इत्यादि करें। 6ठे दिन से आप परिपूर्ण रूप से अब इसको लेना शुरू करें। गौ माता का शुद्ध जो दूध है, बछड़े की गाय का, वैसा आप दूध लेकर आए और उसके बाद आप सभी विशेष तौर पर 6ठे दिन से आप 5 दाने या 7 दाने, इससे ज़्यादा नहीं, है थोड़ा सा गर्मी उत्पन्न करते हैं, आप 5 या 7 दाने लीजिए शिवलिंगी के बीच के। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कैसी है। अब इसी किसी पत्थर पर पीस सकते हैं या किसी भी जो भारी चीज़ होती है, किसी सिलबट्टे इत्यादि में पीस लीजिएगा। मिक्सी का प्रयोग ना करें क्योंकि वह छोटी सी चीज़ है और उसको गर्म कर देती है। तो दूध में इस शिवलिंगी के 5 या 7 दाने मिलाकर आप सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर 1-2 दाने चढ़ाए। उसके बाद आपके घर पर महादेव की मूर्ति प्रतिमा है, बाल गोपाल की मूर्ति प्रतिमा है, तो भोग प्रसाद स्वरूप दूध का जो बर्तन है, कच्चा दूध होना चाहिए गौ माता का, आप महादेव से प्रार्थना कर बाल गोपाल को संतान गोपाल मंत्र स्क्रीन पर दिया है, संभव हो तो इसका 108 बार जाप करें, नहीं तो बस आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इन महामंत्रों का जाप करते हुए कच्चे दूध में
5 या 7 शिवलिंगी के बीज, जिसे पुत्र जीवक बीज कहा जाता है, मासिक धर्म के छठे दिन में आप भगवान को भोग लगा दीजिए। आधे घंटे बाद उसे उठा लीजिए। ठीक है। अब यह प्रयोग आपको कितने दिन करना है? लगातार 20 दिन आप इसका प्रयोग करें, लगातार 20 दिन। ठीक है। और पति पत्नी को इस दूध को पी लेना है। शिवलिंगी के बीज भगवान को समर्पित कर कर संतान गोपाल मंत्र का ध्यान कर कर शिवलिंग पर चढ़ाकर मासिक धर्म के छठे दिन बाद लगातार 20 दिन तक प्रयोग किए जाए ना, तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होती है। इससे रोग कटते हैं, शिव दोष खत्म होता है। शारीरिक मानसिक आर्थिक जो परेशानी है, जिस कारण से कोई दोष लगा है या शारीरिक कोई विकृति हुई है, तो आयुर्वेद में इसका पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। देखिए, दवाइयाँ अपनी जगह हैं, पूजा पाठ अपनी जगह है, सब चीज़ें करें, पूजा पाठ भी करें। दवाइयाँ अंग्रेजी चल रही हैं तो उसे भी प्रयोग में ले। इसके साथ साथ शिवलिंगी का बीज, जिसे पुत्र जीवक बीज कहा जाता है, उसका प्रयोग आप जरूर से कीजिएगा। ऐसा आयुर्वेद में, शास्त्रों में, कई दवाइयों में इसका प्रयोग होता है। कई तरह के जो संतान की बांझपन की दिक्कत होती है, संतान प्राप्ति की दिक्कत होती है, वह इससे समाप्त हो जाती है। ऐसा आयुर्वेद में पूर्ण रूप से वर्णन आया है। तो इसका प्रयोग आप इस तरह से सरल विधि, कहीं नहीं जाना, घर पर ही दीपक बाती कर कर महादेव श्री नारायण से प्रार्थना कर कर मासिक धर्म के छठे दिन से पति पत्नी शिवलिंगी के बीज लेना शुरू कर दीजिए। इस बार से ही प्रयोग कर लीजिए। हर महीने 20 दिन तक पीजिए। कोई कठिन काम नहीं है, विश्वास से किया गया। अंग्रेजी दवाई खाने से तो बहुत बढ़िया है जी कि शिवलिंगी के बीज, जिसे इस नाम से ही आज ही कोई मन चलन बातें नहीं है, शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। इसे बांझपन दूर करने का आयुर्वेदिक जो प्रभाव है बहुत अच्छा होता है। और फिर यह प्रसाद है, शिव पर आपने शिवलिंगी बीज समर्पित किए हैं, महादेव और श्री नारायण की मूर्ति के आगे घर पर इन्हें भोग लगाया है और यह प्रसाद हो गया है, यह अभिमंत्रित हो गया है। अब इसे साधारण सरल तरीके से आप पी लीजिए। लगातार 20 दिन तक यह प्रयोग करें, पति पत्नी पी लीजिए। निश्चित रूप से जो भी आपके शरीर में विकृति उत्पन्न हुई है, जिस कारण से संतान की दिक्कत है, वह दोष कम होगा और सदा सर्वदा आपके जीवन में खुशियां चलती रहेंगी। महादेव की स्तुति भी साथ के साथ करें और साथ के साथ बाल गोपाल की स्तुति भी करें। और विश्वास से यह सरल सा छोटा सा काम मेरे कहने पर आज से करना शुरू करें। निश्चित रूप से बाल गोपाल की कृपा से, महादेव की कृपा से आपके काम होंगे। यह एक कोई मनगढ़ंत बात नहीं, कई गुरुजन इसके बारे में, और रामदेव बाबा की जो शॉप है ना, अर्थात पतंजलि की शॉप है, उसमें भी शिवलिंगी के बीज मिल जाते हैं, या किसी अन्य जो डाबर इत्यादि के होते हैं आयुर्वेदिक, उनमें भी मिल जाते हैं। ये बहुत सिद्ध उपाय है, ये आयुर्वेद में वर्णित है, चरक शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। तो ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। पूजा पाठ के साथ साथ धर्म भी करें, कर्म भी करें, आयुर्वेद इत्यादि पर भी ध्यान दें। न जाने बाबा किस स्वरूप में सुन ले और आपकी कामना सिद्ध हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रही हो तो हर हर महादेव लिखे। अगर कोई भी प्रश्न हो जहाँ पर मैं अटक रही हूँ, चूक रही हूँ आपको बताने से, आप पूछ सकते हैं। सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। साथ के साथ आप महाकाल बाबा से प्रार्थना जरूर करें। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है जी। प्रार्थना की जाती है तो बाबा सुनते जरूर हैं। शिव और नारायण की कृपा से पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे। और शिवलिंगी का बीज भले ही कई लोगों को तो 1 महीने में ही असर हो जाता है, कई लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा समय लगता है शरीर में, तो आप निश्चित रूप से उन कार्यों को सिद्ध करता हुआ पाएंगे। अंग्रेजी दवाइयाँ उपयोग करने से अच्छा है आयुर्वेद की तरफ जाया जाए। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं। राधे राधे जी। जय श्री कृष्ण।